बात करेंगे महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में इन दिनों चल रहे हिंदी मराठी विवादित हमले का नाम नहीं ले रहा। कई मराठी ना बोलने पर गुंडाई हो रही है तो मारपीट भी की जा रही है, माफी तक लोगों से मंगवाई जा रही है। मनसे कार्यकर्ता की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। एक कॉलेज में तो छात्रों के एक ग्रुप ने एक अन्य छात्र पर हॉकी से हमला कर दिया और पिटाई कर दी। पुलिस थानों में मुकदमे तक दर्ज हुए। तो महाराष्ट्र में इंडिया न्यूज ने इस भाषा विवाद पर कई लोगों से बात की है और अब आपको सीधे उन लोगों की बातें सुनवाते हैं कि वो लोग किस तरीके से हिंदी वर्सेस मराठी पर रिएक्ट करते नजर आए। कल्याण में एक क्लास टीचर था, उसको मनसे के कार्यकर्ताओं ने धमकाया, उसके मारपीट भी की है। ये घटना घटी है। इसी के मुद्दे पर बोलने के लिए हमारे साथ उत्तर भारतीय भाई हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में। तिवारी जी, आप भले बताइए कि क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में। जहाँ तक मैं न्यूज़ में देख रहा था तो उसमें जो क्लास चलाते हैं, वो क्लास जो चला रहे थे सिद्धार्थ सिंह, उन्होंने यूपीएससी का और एमपीएससी की तैयारी कराते थे। और यूपीएससी एमपीएससी में उन्होंने खुद की जो आइडेंटिटी है वो डुप्लीकेट बना के रखी थी। जीएसटी ऑफिसर अपने आप को बता रहे थे, ऐसा उन लोगों ने आरोप भी लगाया है। और उनका बच्चा जो पढ़ रहा था, वो बच्चा कम से कम 4-8 महीने से आ रहा है उनकी क्लास में, मगर एमपीएससी की वो तैयारी ही नहीं करवा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो मार खाना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसे भी लोगे और हमारे जो गुरु ब्रह्मा होते हैं और गुरुजी ही हमारे साथ चीट करेंगे, तो ऐसे फिर उत्तर भारतीय हो चाहे मराठी हो चाहे पंजाबी हो, उसको मार खाना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दादागिरी नहीं, एकदम उचित है। आपको क्या लगता है, ये मारपीट सही है? मारपीट सही नहीं, मगर जो देखो टाली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। हाँ, उन्होंने गलती किया तो उसकी तो शिक्षा तो थोड़ा भोगना ही पड़ेगा ना। हाँ, आज आप गुरु के तो अपन गुरु पुण्य के दिन गुरु की पूजा करते हैं, तो गुरु ने गुरु जैसे रहना जरूरी है। हाँ, शिक्षा तो सबको सरीका मिलना जरूरी है ना। आप भेदभाव गुरु भेदभाव करेंगे तो शिक्षक कैसे हो, वही शिक्षा लेंगे, वो भी आगे जाके वही शिक्षा सिखाएंगे ना। आप बताइए, हिंदी मराठी का मुद्दा है, इसमें आपको क्या लगता है? देखिए, हिंदी मराठी का मुद्दा तो केवल राजनीति तक सीमित है और मारामारी का मुद्दा केवल राजनीति पे सीमित हो रहा है। राजनीति जब तक ये चुनाव आया ना, तब तक ये राजनीति का मुद्दा बना रहेगा, हिंदी मराठी, क्योंकि अगली पार्टी को भी अपना नगर सेवक लाना है, ये करना है, उसके लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये जो मारामारी का मुद्दा है या पढ़ाई के मुद्दे पे जो मतलब क्लास चलाते हुए मारामारी हो रहा है, तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, सबसे पहले गली गली में क्लास चालू है, नक्के पे देखो क्लास चालू है। ये शिक्षा नहीं रह गई है, शिक्षा बिक गया है पूरा। कोई भी टीचर, कोई भी क्लास चलाने वाला यदि ये बोले मैं शिक्षा दे रहा हूँ, तो शिक्षा नहीं दे रहा है, वो बेच रहा है। तो कम से कम सरकार को रिक्वेस्ट करे कि हर जगह इंक्वायरी लगाए, सबको रोके, देखे कि पढ़ाने के वैल्यू है उसका कि नहीं है। मारपीट तो नहीं होना चाहिए, यदि वो गलत है, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, मारपीट गलत है पूरा। और ये हिंदी मराठी का मुद्दा बना, जो मारपीट है वो गलत हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए एकदम मारपीट के विरोध। और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, ये आज एक जगह होएगा, कल एक जगह, परसों जगह, तो माहौल बिगड़ रहा है, पूरा माहौल डैमेज हो रहा है। अभी ये देखो, रमेश भाई हमारे साथ जो खड़े हैं, ये भी महाराष्ट्रियन है। ये बोले कि ना मारपीट सही है, तो इनके मैं मान लूं कि बोल रहे हैं कि मारपीट सही है। मारपीट एकदम गलत है। ये राजनीतिक मुद्दा, मारपीट का मुद्दा ही राजनीति का मुद्दा है केवल। नहीं, मारपीट का मुद्दा तो बहुत गलत है। मारपीट से कुछ काम नहीं होने वाला है, कोई भी समाधान मारपीट से नहीं होता है। हाँ, इसलिए मारपीट तो मतलब करना नहीं चाहिए। जो भी काम है समझदारी से बात करना चाहिए। ये राजनीति का मुद्दा उठा करके, ये मैटर में राजनीतिक मुद्दा उठा कर कोई काम नहीं करना चाहिए। ये सब टोटल खाली राजनीतिक मुद्दा चल रहा है यहाँ पे। मारपीट हमेशा के लिए गलत है, ये राजनीतिकरण बंद होना चाहिए। धन्यवाद। आप बताइए, किसमें क्या राजनीति चल रही है? देखिए, राजनीति तो अपनी जगह है, राजनीति तो राजकारण वाले लोग करेंगे ही करेंगे, मगर ये जो मारपीट का मुद्दा है, और अब ये चुन के ढूंढ के उत्तर भारतीयों की गलती निकाल के मार रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि एक इसमें जो गलत लोग हैं उनको मनसे वाले ढूंढ रहे हैं और ढूंढ के फिर चुन के मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो गलत कर रहे हैं, मगर इनको प्रशासन हाथ में नहीं लेना चाहिए, प्रशासन के पास जाना चाहिए, बाकायदा कोचिंग की क्लासेस की शिकायत करनी चाहिए। कोचिंग जिन्होंने चला रहे होंगे, तो हो सकता है कि कोचिंग की जगह मराठी की हो, तो कोचिंग चलाने वाले ने सब परमिशन लिया कि नहीं लिया, कोचिंग वाला गलत है, कुछ दिनों के बाद पैसे लेके भाग जाएगा या फिर पढ़ाएगा नहीं, ये सब जांच पड़ताल करने का काम प्रशासन का है। और प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को ये सब काम करना चाहिए था जो मनसे अपने हाथ से कर रही है। और जब
हम 4 लोग वाद विवाद करते हैं और कुछ पावर में नहीं रहते हैं तो हम हाथापाई पे उतर आते हैं। जिस तरह से मतलब जाहिल लोग लड़ते हैं उसी तरह से हम भी लड़ रहे हैं। हमको जैसा बताएंगे वैसा हम करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो शिक्षक जो थे पढ़े लिखे थे, अगर पढ़े लिखे होते तो वो ऐसा गलत काम करते ही नहीं थे। उनकी तो पूरी जांच होनी चाहिए और प्रशासन को ये काम करना चाहिए। और हाथापाई और मारपीट इस तरह से डरा डरा के कर रहे हैं जो ये लोग, वो बहुत पूरी तरह से गलत है। इसकी वजह से क्या होगा कि हाँ, कुछ जो नए उत्तर भारतीय आ रहे हैं या पुराने होंगे वो पलायन करेंगे। आप पूर्व में देखिए, पहले गुजराती लोग छोड़ के चले गए, मद्रासी लोग छोड़ के चले गए। उत्तर भारतीयों को भी अगर भगाना चाहते तो एक ही बार बोल दे हमको कि मुंबई छोड़ो और जाओ, हम चले जाएंगे साहब, हमको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। मगर अब हम यहाँ पैदा हुए, उसके बाद हम अपने गांव जाके परदेशी हो जाएंगे, तो ये एक तरह से अत्याचार तो हो रहा है उनका। इसको कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। और राज साहब ठाकरे से मैं विनती करूंगा कि इस तरह से जो आपके कार्यकर्ता हाथ में ले रहे कानून, उनको कहीं ना कहीं रोकिए और कुछ ना कुछ उनको सलाह दीजिए और समझाइए। मेरी ये नम्र विनती है राज साहब ठाकरे से। आपको क्या लगता है, ये मारपीट सही है? नहीं, मैं पहले ही बोले थे कि मारपीट सही नहीं है, मगर जो गलती किया तो उसको शिक्षा तो भोगना जरूरी है। अभी आप बोलते हो मनसे के बारे में, मनसे में माटी लोग भी है, भैया लोग भी, उत्तर भारतीय भी है ना, कार्यकर्ता है, ऊपर अच्छे पद पे भी है। अभी हमारे भी इधर में शिवड़ी तालुके की बात कर रहा हूँ, उज्ज्वल यादव अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो भी अच्छे पद पे, बड़े पोस्ट पे मनसे के। आप ऐसे नहीं बोल सकते हिंदू और मराठी का भेदभाव। अभी आज मुंबई के अंदर आप देखने जाएंगे तो यूपी ज़्यादा लोग इधर रहते हैं, तो क्या ऐसे ही रह गए? मराठी ने सहयोग से ही रह रहे ना। तो यही मुद्दा आप ज़्यादा उछलो मत, उसको एक साथ रहने बोलो, एक साथ मुद्दा उठाओ मत। इसके वजह से क्या दूसरा जात वाले फायदा ले लेंगे इसमें। हिंदू में बंटवारा करके जैसा अंग्रेजों ने किया है वैसा ही वो चीज आप कर रहे हो न्यूज वाले, वो मत करो। मीडिया वाले सब एक मिलकर रहना मांगते हिंदू को, ये मैसेज दीजिए आप। अच्छा, आपको क्या लगता है? देखिए, हिंदी मराठी का मुद्दा ही नहीं है, अपने बार बार बोल रहे हैं, चुनाव का मुद्दा है। हिंदी मराठी मुद्दा ही नहीं है, बस इसको बना रहे हैं। राज साहब के पास बहुत सा मुद्दा है, महाराष्ट्र उनको मानती है तो उनके पास इतने मुद्दे हैं ना, उस मुद्दे को उठाओ ना। रोड का मुद्दा है, बिल्डिंग का मुद्दा है। उनके लोग, महाराष्ट्रियन लोग कहाँ जा रहे हैं? मुंबई छोड़ के बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उनको रोको, उनके लिए कुछ करो। आप ये सब नहीं करो, ये उत्तर भारतीय लड़ाओ या हिंदी भाषी लड़ाओ, इसको मारो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको यदि सबके दिल में जगह बनाना है तो हिंदीवादियों के दिल में बनाओ। हिंदू हृदय सम्राट यदि बनना चाहते हो तो हिंदीवादी के दिल में जगह बनाओ। जैसे महाराष्ट्र हिंदीवादी बनेंगे, आप हिंदू हो, आप क्यों इसको लड़ा के हिंदू में लड़ा के क्या लफड़ा चल रहा है? ये सब बंद करो। और सीधा सीधा ये मराठी और हिंदी का मुद्दा नहीं है, ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा है जिसको मुझे ये बनाना, मतलब माहौल बना के सोच रहे चुनाव में बहुत मुश्किल है। महाराष्ट्रियन आदमी भी समझ चुके हैं कि क्या हाल होने वाला है। महाराष्ट्रियन आदमी भी समझ रहा है कि अपना कौन है, पराया कौन है, और हर एक चुनाव में सब दिख रहा है कि कौन अपना है, कौन पराया है। इसलिए राज साहब को हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इसको हिंदी मराठी का मुद्दा मत बनाओ। आप एक ऐसा मुद्दा खड़ा करो जिससे कि आपको सब माने, आपके साथ खड़े रहे लोग, हिंदू भी खड़े, हिंदीवादी भी खड़े रहे, हिंदी भाषी लोग आपको माने कि हाँ, राज साहब ने ऐसा किया मुंबई के लिए। ये करो, ऐसा कुछ मत करो कि जिससे कि मतलब ये हो रहा है, मतलब कि नहीं मराठी का मुद्दा हिंदी का मुद्दा, मराठी का मुद्दा हिंदी मुद्दा, उसको मत बनाओ। आपको क्या लगता है? नहीं, आपस में ये मतलब हम ऐसा हो रहा है कि अपने हिंदू में लड़ाया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। आपस में आज के समय में हिंदू ऐसे आपस में इतना आपस में घुले मिले नहीं हैं, और भी इसमें भावनाएं गलत जुड़ी जा रही हैं। तो आपस में ये गलत करके ऐसा भावना मत करिए कि आपस में हिंदू ही आपस में बट जाए। ये इससे अपना हिंदू ही बढ़ रहा है और कोई नहीं हो रहा है। इसमें अपने हिंदू के चक्कर में मराठी और क्या ये यूपी सब हिंदू है, हिंदू भाई भाई है। तो इसके लिए आपस में बंटवारा मत करो। और इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे। ये सब ऐसा काम गलत नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए प्रशासन को? प्रशासन को अपने हाथ में, मतलब प्रशासन को अपने हाथ में लेना चाहिए। जो भी है प्रशासन को भी मालूम पड़ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसको देख करके उसका निवारण करना चाहिए, ताकि दोबारा ये मुद्दा ज़्यादा गर्म मत भड़काया जाए इसे। क्योंकि ये ज़्यादा भड़काएंगे तो आपस में ये हम लोग कलह होगा और आपस में हम लोग बट जाएंगे, इसका दूसरे को फायदा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें राजनीतिकरण और ये बंटवारा वाला राजनीति बंद करना चाहिए। हम सब एक हैं। आपको क्या लगता है प्रशासन ने क्या करना चाहिए? प्रशासन को देखो, जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही का निर्णय देना चाहिए। हर एक जगह न्याय बना क्यों?
संविधान क्यों बना है? संविधान तो बना ना, जब जरूरत पड़ता है तो हम लोग बोलते हैं संविधान देखेगा, न्याय देखेगा। तो न्याय की तरह न्याय करो। यदि हम वकील और हम जज और हम पुलिस वाले बन जाएं, यदि हमें ही जज बनना, हमें पुलिस और हमें ही वकील बनना है, तो फिर प्रशासन को बंद कर दो, पुलिस प्रशासन सब बंद कर दो, अपने ही हाथ में ले लो, अपने करो कि जो गलत है उसको गलत का, जो गलत है उसको गलत हम लोग दे देंगे और जो सही उसको सही कर देंगे। एक गलत सही हमें आपको नहीं करना है, उसके लिए न्यायपालिका है, अपने सामने न्यायपालिका खड़ी है, न्यायपालिका उसको करे। ये सब जो मैं ही यदि न्याय करने लगूं तो मैं तो न्यायाधीश हो जाता हूं, मैं न्याय नहीं कर सकता, मैं केवल अपना अर्जी दे सकता हूं। यदि वो गलत है, कोई गलत बोल रहा है तो उसका एप्लीकेशन डालो कि भाई ये गलत बोल रहा है, उसके लिए न्यायपालिका है, न्यायपालिका करेगी, जो उसका जवाब देगी उसको सबको मान्य करना चाहिए। यदि हम लोग कोई भाषा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, किसी भी भाषा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में इतने भाषा बोली जाती है, हिंदी है, मराठी है, भोजपुरी है, तमिल है, कन्नड़ है, सब भाषा बोली जाती है। तो सब भाषा का हम लोगों को सम्मान करना चाहिए और सबको सबके भाषा का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं तमिल का ही सम्मान करूंगा, मेरा भाषा तमिल, मातृभाषा तमिल तो मैं तमिल करूं, नहीं, हमें सब भाषा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा भाषा है जो सब जगह बोला जाता है। फर्स्ट ऐसी लैंग्वेज जो हिंदी में निकल जाती है, इसलिए हिंदी के साथ साथ मराठी का भी सम्मान